जय हिंद मेरे भाइयों एवं बहनों। सबसे पहले जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बिहार बोर्ड में 100 नंबर मैथ सब्जेक्ट में किस प्रकार लाएं, कैसे लाएं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि मैथ में जो मार्क्स होता है वो 200 मार्क्स का होता है। अब बोलो कैसे? अरे भैया 100 ऑब्जेक्टिव रहता है जिसमें 50 को बनाने का रहता है। ठीक है, लेकिन हमारा नंबर तो यहाँ 100 का है। ये भी इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है साइंस की तरह कि फिजिक्स में इतने बनाना है, केमिस्ट्री में इतना बनाना है, बायो में इतना बनाना है। आपको 100 में कोई भी 50 को बना देना है। ठीक है, सब ये हो गया ऑब्जेक्टिव। ये क्या हो गया बउआ? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव रहता है 38 क्वेश्चन रहता है। कितना क्वेश्चन रहेगा? 38 क्वेश्चन रहता है, जिसमें कि 30 क्वेश्चन आपको रहेगा लघु उत्तरीय। ठीक है, इसमें 30 वो रहेगा जिसमें आपको 15 बनाना है, 15 प्रश्न को हल करना है। और दीर्घ उत्तरीय 8 प्रश्न रहेगा जिसमें 4 हल करना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए 30 प्रश्न है तो 30 दूनी 60 नंबर का हुआ कि नहीं? यहां पे ये 8 प्रश्न है, जबकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक प्रश्न होता है 5 नंबर का, तो टोटल कितना हो गया? 20 नंबर का हुआ आपको करना है। यहाँ पे लघु उत्तरीय जो होता है वो हर एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो आपको ये 30 नंबर का इसमें करना है और 20 नंबर इसमें करना है। लेकिन 15 प्रश्न का ही 30 नंबर हुआ। यदि 30 प्रश्न को देखा जाए तो 60 नंबर हो रहा है, और यदि 8 प्रश्न के हिसाब से इसको देखा जाए तो 40 नंबर हो रहा है। 60-40 हो गया, 100 यहां और 100 यहां, हो गया 200 नंबर का कि नहीं? हो गया। और इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होता है। अब देखिए क्या है, आपको किस किस चैप्टर को आप पढ़ लीजिए। अब आपको 100 में 100 लाना है। ये नहीं है कि टोटल चैप्टर को आपको पढ़ना। पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, नॉलेज के लिए क्यों ना पढ़े, पढ़ना चाहिए। परंतु यहां पे आपको 5 से 6 चैप्टर का नाम बताएंगे जिसमें कि 100 नंबर का प्रश्न, 100 प्लस नंबर का प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, 100 से प्लस पूछ देता है। ठीक है, तो सब कौन कौन सा चैप्टर है भैया? पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। ठीक है, दूसरा चैप्टर है बहुपद। तीसरा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणी। छठा है त्रिकोणमिति। ठीक है, अब यहां पे देखिए वास्तविक संख्या से आपको मतलब 8 से 10 ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। ठीक है ना? सब्जेक्टिव आपको जैसे 8 नंबर का पूछ देगा, मतलब कि 5 से 6 नंबर रखिए ना, 6 नंबर का आपको सब्जेक्टिव, मतलब कि 15 से 16 नंबर का आपको वास्तविक संख्या से पूछेगा। मान लीजिए 16 नंबर, ये लगभग होता है बाबू, फिक्स नहीं हो कि, या फिर हो सकता है 1-2 नंबर बढ़ा दे या 1-2 नंबर घटा दे। ठीक है,
एक्यूरेटली नहीं होता, क्योंकि हम 2020, 2021 और 2022 में जो एग्जाम हुआ है बोर्ड एग्जाम, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, दूसरा हो गया बहुपद। बहुपद से भी आपको 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव भी आपको 5 से 6 नंबर इससे भी पूछ देगा। मान लीजिए 16 नंबर इसका हो गया। दो चर वाले रैखिक समीकरण से आपको 10 ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 11 से 12 नंबर का, मतलब कि 10 से 12 नंबर का आपको सब्जेक्टिव भी पूछ देगा, लगभग 20 नंबर का है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण में एगो फिक्स रहेगा, 5 नंबर का आपको ग्राफ पूछेगा ही पूछेगा। मतलब कि आपका क्वेश्चन में ग्राफ रहेगा ही रहेगा। ठीक ना, तो आप वहां पे यदि जाओगे परीक्षा देने के लिए, तो आप 95 नंबर का ही प्रश्न वहां पे मतलब कि बनाना। 5 नंबर तो फिक्स है कि आपको एगो ग्राफ देना, मतलब कि आप तैयारी करके जाइए। द्विघात समीकरण से बउआ 5 से 6 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 15 नंबर का लगभग आपको 15 से 16 नंबर का आपको सब्जेक्टिव पूछेगा। लगभग ही 20 नंबर का ही भी रखिए, इससे भी आपको 20 नंबर का पूछेगा। हाँ, जब आपको दिया जाता था, मतलब 60 में 50 ऑब्जेक्टिव रहता था, मतलब कि उस टाइम तो वहां पे होता था कि मतलब 8 से 10 नंबर का पूछता था। लेकिन है कि अभी डबल है, इसलिए ये डबल हो रहा है। ठीक ना, अगला समांतर श्रेणी से 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 5 से 6 नंबर का आपको सब्जेक्टिव। मान लीजिए ना 16 नंबर इसका भी। त्रिकोणमिति से बउआ 20 को ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 16 से 20 नंबर, मान लीजिए 16 नंबर का आपको सब्जेक्टिव पूछेगा। लगभग हम बता रहे हैं, एक्यूरेटली नहीं, लगभग में इतना ही रहेगा। यदि केकरो पास करना है मैथ में, तो 35 से 40 नंबर का मतलब कि पूछ देता है, किससे? त्रिकोणमिति से ही पूछ देता है। कितना नंबर का? 35 से 40 नंबर का। ठीक है, तो यदि पास करना है तो खाली त्रिकोणमिति पूरा गहन पूरा एकदम अध्ययन करके जाओ, पास कर जाएगा। लेकिन यहां आप इतना जान लीजिए कि समान यहां से यहां तक में आपको जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी से मतलब कि 40 ऑब्जेक्टिव प्लस पूछेगा। कितना ऑब्जेक्टिव? 40 ऑब्जेक्टिव। त्रिकोणमिति से अकेले 20 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। कितना ऑब्जेक्टिव हो गया? 7। यदि 6 चैप्टर से यदि आप पूरा गहन अध्ययन कर लेते हो, तो 60 नंबर का आपको सिर्फ क्या पूछ देता है? ऑब्जेक्टिव। और आपको मारना कितना है? 50। काहे झूठे ज्यादा पढ़ना। यदि 100 में 100 लाना है आपको, तो सिर्फ मार्क्स के लिए मैं बता दूं कि ये 6 चैप्टर आप कर लीजिए। कहानी खत्म है, झूठे काहे ज्यादा पढ़ना है, नहीं समझा? तो उसके बाद सब्जेक्टिव देख लीजिए ना, आपको 16 नंबर का यहां पे सिर्फ त्रिकोणमिति से सब्जेक्टिव पूछ रहा है। कितना नंबर का? 16 नंबर का आपको त्रिकोणमिति से सब्जेक्टिव पूछ रहा है। वहां पे ध्यान से यदि देखा जाए तो 16 नंबर का हो गया त्रिकोणमिति से। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान से, समांतर श्रेणी से 6 नंबर का। ठीक है, ये द्विघात समीकरण से 15 से 16 नंबर का। इससे बहुत क्वेश्चन सब्जेक्टिव 2 नंबरिया रहता है ननू, इससे एगो 5 नंबरियो रह सकता है। ठीक है, तो 15 नंबर का लगभग इससे भी पूछता है। ठीक ना, उसके बाद हो गया बहुपद से 6 नंबर का आपको पूछेगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण से 10 नंबर का पूछेगा। ठीक है, वास्तविक संख्या से भी 6 नंबर का पूछेगा। अब देखिए, यदि सब्जेक्टिव इतने को यदि सॉल्व कर लिया जाए, 12 छोतिया 18 छोचक 24 के 4, बाकी 2, 1 2 3 2 5 नंबर, 54 55 नंबर का आपको यहां पे बनाना। कितना नंबर का है? 50 नंबर का जी। तो 50 इधर भी, हाँ ज्यादा हो तो ये निर्देशांक ज्यामिति भी पढ़ लीजिए। निर्देशांक ज्यामिति
ये भी क्लियर कर लीजिए। आप इससे भी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा जाता है, मतलब यदि 20 नंबर का इससे भी आ जाएगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, यदि आपको एक्स्ट्रा करना है तो, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये 5 से 6 चैप्टर जो है, ठीक है, और एक इसको भी जोड़ना, जोड़ लीजिए 6 से 7 चैप्टर जो, यदि सातों चैप्टर को यदि अच्छा से गहन अध्ययन करके यदि ठोस बना लिया जाए तो 100 में 100 यूं आ जाएगा, ठीक ना। इसलिए जो कहता है मिथवा में बड़ी हार्ड है, हो मैथ कोई हार्ड नहीं है, ठीक है, मैथ बस बड़ी इजी है जी, ठीक है। अरे कॉमन सेंस लगाओ, ये कम से कम जो नहीं भी अभी भी बोर्ड एग्जाम में लगभग 2 महीना है, ठीक ना। तो अभी भी यदि 5 से 6 चैप्टर, ये 6 चैप्टर कर लिया तो 80 से 90 नंबर कोई नहीं काट सकता है जी मैथ में, ठीक ना। अब उसके लिए भी हम आपको पूरा सजेशन अपलोड कर रहे हैं, पार्ट बाय पार्ट 16 से 17 पार्ट अपलोड हो चुकी है, ठीक है, वो भी कर लीजिए ना। उसी के अंदर से अभी सेंटअप का जो एग्जाम हुआ था, सेंटअप का जितना भी क्वेश्चन था वो हमारा सजेशन से था, ठीक ना। इसीलिए वो भी आप देखते रहिए, वीडियो बाय वीडियो आपको हम, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भी जो इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका भी हम आपको वीडियो डाल ही रहे हैं, ठीक ना। इसीलिए कोई टेंशन नहीं लेना है, फोड़ देना है, ठीक ना। कम से कम तो ये 6 चैप्टर और एगो एक्स्ट्रा में, ये है एक्स्ट्रा, इस 7वां चैप्टर, ठीक है। ये 7 चैप्टर यदि आप कर लेते हैं तो कोई आपका 95 प्लस नंबर नहीं काट सकता है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।